अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, ए लेवल्स 968 लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं और उम्मीद है कि आप और आपके अहले खाना सब बेहतरीन सेहत के साथ जिंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। चार शायरों में से सबसे पहला शायर, इट्स बिन 12 ईयर्स कि मैं ए लेवल्स उर्दू को पढ़ा रहा हूँ, तो जब भी बच्चों को साहिल लुधियानवी पढ़ाया सबसे पहले तो बच्चों ने बड़ा उसको एंजॉय किया, अच्छा लगा उन्हें। तो मेरी भी कोशिश है सबसे पहले साहिल लुधियानवी को हम स्टार्ट करें। तो ये मेरी किताब है गुलजार आबिद के नाम से। आप सब लोग ये खरीद लीजिए, मेरे सामने बैठ जाइए। मैं इंशाल्लाह आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये लेक्चर सुनने के बाद आप ए लेवल्स में ये स्टार जरूर लेंगे। तो साहिल लुधियानवी को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस चीज का ख्याल रखा जाएगा इन लेक्चर्स में, ए लेवल्स के इस जबरदस्त कोर्स में, वो बेजा तवालत नहीं होगी, बिला वजह लंबे लंबे लेक्चर नहीं होंगे, बिल्कुल प्रिसाइज्ड जो यहां लिखा हुआ है एग्जैक्टली आपके सामने रख दिया जाएगा और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह ये स्टार सारा पेपर पैटर्न ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी। लीजिए जी सब लोग पेज नंबर 80 निकाल लीजिए, गुलजार आबिद का पेज नंबर 80। यहां साहिल लुधियानवी का तारुफ है, ज़हन में रखें साहिल लुधियानवी 8 मार्च 1921 को लुधियाना में पैदा हुए और 25 अक्टूबर 1980 को मुंबई में उनकी वफात हो गई। ये सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि साहिल लुधियानवी ने जिंदगी में महरूमियां देखी और बेपनाह महरूमियां देखी। लाइक उनके पेरेंट्स का झगड़ा होता रहा, उनके फादर ने उनकी मदर को डाइवोर्स दे दी, वो अपने मामू के पास रहते थे और जब उनके मामू, जाहिर है जब भी एक बच्चा कम उम्र ही में वालिद की शफकत ना देख पाए, पेरेंट्स को एक दूसरे से मोहब्बत से बात करते ना देख पाए, तो उनका उस बच्चे का वो मिजाज नहीं होता जो आम बच्चों का होता है, उसमें एक महरूमी आ जाती है। वो जो डेप्रिवेशन है ना, वही आपको साहिर की शायरी में जगह जगह नजर आएगी। साहिल लुधियानवी वक्त के तमाम हुक्मरानों के खिलाफ बड़ा खुल के बोले। उन्होंने ताजमहल को बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया कि ये कोई मोहब्बत की निशानी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बादशाह के अवाम का लूटा हुआ पैसा और उनका दिखावा है, दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, साहिल लुधियानवी का जो हल्का सा तारुफ मैंने अपनी किताब में लिखा है वो आप सबके सामने रख देता हूं। साहिल लुधियानवी नजरियाती तौर पर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे। वो अपनी शायरी के जरिए बतौर खास नौजवानों के दिलों को गरमाने और फिल्मों के लिए अदबियत से भरपूर नगमे लिखने के लिए उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। ये सेंटेंस मेरा ख्याल वो टाइपिंग मिस्टेक है, जगह जगह होगी, उसको आपने ध्यान में रखना है। बहरहाल मैं जुमलों को सीधा करता जाऊंगा। शायद बुनियादी तौर पर या तौर पर भी गलत लिखा हो वो भी ठीक कर लें। बुनियादी तौर पर नज्म का शायर है और नज्म निगारी में जिंदगी की तलखियों और महरूमियों को वाज़ेह तौर पर पेश किया। फिर है साहिल लुधियानवी शायरी में वारदात हुस्न और इश्क का बयान बड़ी खूबसूरती से करते हैं। तलखियां उनकी नज्मों का, जबकि गाता जय बंजारा उनके गीतों के मशहूरे जमाना मजमूए हैं। ये तारुफ रहा साहिल लुधियानवी का। आपको पता होना चाहिए एक जिंदगी से बहुत सारी महरूमियां देखने वाला शायर बड़ा वाज़ेह तौर पर खुल के सामने आया कि जिंदगी में ये जो लोग बादशाह लोग हैं, इन्होंने हमारे टैक्स के पैसे पे हमें लूटा, टैक्स हमारा खा खा के अपनी मोहब्बतों के लिए बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बना दिए। लीजिए जी, पहली नज्म है साहिब की, ताजमहल। आज का पहला लेक्चर आप बड़ा एंजॉय करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग कर देता हूं। आप सामने पेज नंबर 81 निकालिए गुलजार आबिद का। अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो स्टूडेंट्स रिसोर्स में नंबर भी लिख दूंगा, आपने वहां से किताब खरीद लेनी है, मेरे सामने बैठ जाना है और इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले रीडिंग शुरू करते हैं जी। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सख्त जिस राह पे हो सत्वत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। मेरी महबूब, ये पहला बंद खत्म हुआ। मेरी महबूब पस पर्दाए तशहीर वफा, तूने सत्वत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकादिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। मकानों को यहां ठीक करने की जरूरत है।
अनगिनत ये तीसरा बंद शुरू हो रहा है। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। फिर अगला बंद शुरू होता है, ये इमारत मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अजमत के सतूं, सीना दाहर के नासूर हैं कोहना नासूर, और जज्ब है इनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून, मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी। ये पेज नंबर 82 शुरू कर दिया मैंने। जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम नमूद, आज तक उन पे जलाई ना किसी ने किंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनकिश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये है जी पहली नज्म ताज महल साहिर लुधियानवी की। अब इसकी तशरीह मैं समझाता जाता हूं, आप समझते जाइए। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, मजहर होता है निशानी, उल्फत होता है मोहब्बत। साहिर अपनी महबूबा से कह रहे हैं कि ऐ मेरी महबूब, ये जो ताज महल है तेरे लिए एक मोहब्बत की निशानी है, यानी रिजेक्ट कर रहे हैं बादशाह के उस मॉन्यूमेंट को, उस मोहब्बत की निशानी, फजूल में ये चीज बना दी गई। एनीवेज, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही कि यार मेरी महबूब, तू समझती है कि ये कोई ऐसी चीज है जिससे लगाव हो सकता है किसी को, तुझको हो सकता है लेकिन मुझे नहीं। ऐ मेरी महबूब, तुझको इस रंगीन, इस फुल ऑफ कलर वादी से अकीदत ही सही लेकिन मुझे नहीं है, मुझे लगाव नहीं है इस रंगों से भरी हुई वादी। देखिए ना, जब आपके पास बाहर का पैसा हो, जब आपके पास बाहर का तो आपने बड़ी मेहनत से, आपका एक बंदा पूरी कुर्बानी देता है, उसके बाद कमाते हैं, लेकिन जब आपके पास कह लीजिए कि लोगों के टैक्स का पैसा हो और आपसे कोई पूछने वाला ना हो, तो उस सूरत हाल में आपका दिल चाहेगा बड़ा डिफरेंट किस्म का यार पैलेस बनाए। वो जो पैलेस जिस तरह पॉलिटिशियंस के आजकल होते हैं। अच्छा, शायर का तुर्रा इम्तियाज ये होता है कि वो वक्त की कैद से आजाद होता है। आज भी, आज के इस दौर में अगर इस नज्म को आप इंप्लीमेंट करके देख लें तो आपको समझ आएगी कि यार ये तो आज की बात है, आज का सियासतदान भी ऐसे ही कर रहा है, आज के सियासतदान में भी ये सारी चीजें पाई जाती हैं। बहरहाल जी, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, क्या मेरी महबूब, ये ताजमहल तेरे लिए मोहब्बत की निशानी सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही। ये जो फुल ऑफ कलर वादी है, अकीदत का मतलब लगाव होता है, वादी रंगी फुल ऑफ कलर रंगों वाली वादी से अकीदत लगाओ सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। क्या मेरी महबूब, ये मुझे कोई साइन ऑफ स्टैंडर्ड, साइन ऑफ लव नहीं लगता, तो मुझे किसी और जगह पे मिलाकर। फिर है कि बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या माने। बज़्म का मतलब होता है महफिल, शाही का मतलब बादशाहों की महफिल में गरीबों का आना जाना बनता नहीं है। फिर है सब्त जिस राह पे हो सतवत शाही के निशान, सब्त का मतलब लगे हुए होना, सतवत का मतलब रोब दबदबा, शाही का मतलब बादशाहों के, जिस रस्ते पे बादशाहों के कदमों के निशान भी लगे हुए हों, वहां हम जैसे मोहब्बत करने वाले नहीं जाते। उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी, उस पे मोहब्बत से उल्फत, मोहब्बत से भरी रूह सोल होता है, सोल्स, फुल ऑफ लव सोल्स, वहां जाना उनका कोई काम नहीं बनता। अच्छा जी, पहला बंद खत्म हुआ। दूसरा है मेरी महबूब पस पर्दा तशहीर वफा, कि मेरी महबूब पस पर्दा, पर्दे के पीछे, तशहीर का मतलब मशहूरी, वफा का मतलब वफा, वफा की मशहूरी के पीछे तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता। सतवत रोब दबदबा, तूने रोब और दबदबे के निशान तो देखे होते। यानी ये सिर्फ एक बादशाह ने हुक्म दिया और ये बन गया, दैट इज इट। इसके पीछे मोहब्बत वाली कोई कहानी नहीं है। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली, मरे हुए बादशाहों की कब्रों से बहलने वाली, अपने तारीख मकानों को तो देखा होता है। इसकी ये मिस प्रिंटिंग है, माकों लिखा हुआ है, मकानों को तो देखा होता, अपने अंधेरे वाले मकानों को तो देखा होता। तेरे अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, बेपनाह लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। ये मिसाल दे रहे हैं साहिर कि बेपनाह लोग आज तक आए, कितने लोगों ने ताजमहल बनाए, तो अभी ताजमहल के पीछे लगी हुई है। तो कौन कहता है कि सादिक ना थे जज्बे उनके, कौन कहता है कि उनके जज्बे सच्चे नहीं थे, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, लेकिन उनके लिए मशहूरी का कोई सामान नहीं था, क्योंकि वो बता ही नहीं सकते थे। वो इस तरह का कोई उल्टा काम, पुट्ठा काम कर ही नहीं सकते थे। बहुत पुट्ठा काम किया जी ने,
कोई उल्टा पुट्ठा काम कर ही नहीं सकते थे, इस वजह से वो लोग मशहूर नहीं हुए, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। मुफलिस होता है गरीब, वो लोग भी हमारी तरह गरीब थे। ये साथ साथ लफ्जों के मतलब लिखते जाइए। ये सारी नज्म 81 और 82 पे लिखी हुई है ताजमहल। ये मेरी किताब जो गुलजार आबिद है ना, उसके ऊपर लिखी हुई है। तो आप सब लोग उसको सामने रखेंगे, ये लेक्चर सुनेंगे, इंशाल्लाह आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये इमारात व मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार। इमारात होते हैं इमारतें, मकाबिर का मतलब कब्रें, टोम्स, ये फसीलें दीवारें, ये हिसार, ये फेंस, ये मतलब उसका तमाम स्ट्रक्चर बयान किया गया है। ये यानी बड़ी सारी इमारत, ये बड़ी सारी कब्र, ये बड़ी सारी दीवार, ये फेंस। मुतलकुल हुक्म शहनशाहों के अजमत के सतूं। मुतलकुल हुक्म होता है आखिरी हुक्म देने वाला। एवरी वर्ड इज लास्ट ऑर्डर, जिसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज मिनो अन उस पर अमल किया जाए। तो मुतलकुल हुक्म शहनशाहों के अजमत के सतूं के एक बादशाह है, उसकी अजमत का पिलर खड़ा हुआ है, दैट इज इट, नथिंग एल्स। मोहब्बत वाली कोई कहानी नहीं है, इखलास वाली कोई कहानी नहीं। सीना दहर के नासूर हैं कोहना नासूर। सीना दहर जमाने के सीने पर नासूर जख्म, कोहना पुराने नासूर फिर जख्म। जज्ब है इनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून, इनमें तेरे और मेरे एंसेस्टर्स का खून जज्ब है, यानी हमारे पेरेंट्स के टैक्स के पैसे से ये सब कुछ बना हुआ है। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, है मेरी महबूब उन लोगों को भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई होता है कारीगरी स्किल, जिनकी सन्नाई ने बख्शी है से शक्ल जमील, शक्ल जमील खूबसूरत शक्ल, जिनकी कारीगरी ने यानी जिन इंजीनियर्स ने इस ताजमहल को बनाया, उन्होंने भी तो मोहब्बत की होगी। उनके टॉम्स किधर हैं? कहीं नहीं नजर आते। एक्सक्यूज मी। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, उनके प्यारों के मकाबिर कब्रें बेनामो नमूद बेनिशान रहे, यानी कोई नहीं, किसी को नहीं पता। आज तक उन पे जलाई ना किसी ने किंदील, किंदील होता है मोमबत्ती, रोशनी, किसी ने आज तक वहां रोशनी तक ना जलाई। और यहाँ 14 फरवरी को बहुत सारे दीवाने जो हैं वो जाके चला रहे होते हैं, दिए जला रहे होते हैं। फिर देखिए क्या खूबसूरत डिपिक्शन है, मंजर कशी है। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये चमनजार छोटा सा ग्रासी प्लॉट, ये जमुना का किनारा और ये महल, ये मुनकिश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। मुनकिश का मतलब कढ़ाई किए हुए, दरो दीवार दर दरवाजा, दीवार का मतलब दरवाजा, मेहराब ये ताक। ताक बड़े बड़े दरवाजे को कहते हैं, मेहराब दिया रखने की जगह या ताक दिया रखने की जगह को भी कहते हैं। यानी ये जगह जगह पे डिफरेंट चीजें बनाई जिन पे पैसा लगता है। मेहराब वो जो ऊपर एक गोल सी चीज होती है उसे भी बोलते हैं। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक बादशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, हम जैसे गरीब लोगों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। इसलिए मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, है मेरी महबूबा किसी और जगह पे मुझे मिला कर। जब इसमें से सवाल आएगा ना आपको ताजमहल में से, तो आएगा कुछ यूं कि आपको 2 से 3 बंद दिए जाएंगे, उनकी तशरीह करनी होगी। फिर उसके बाद नीचे एक पार्ट 2 होगा, ये 25 नंबर का सवाल होता है। और पार्ट 2 होगा कि साहिर तागूती ताकतों के खिलाफ अलम बुलंद कर रहे हैं या बगावत कर रहे हैं। साहिर ने वक्त के हुक्मरानों के खिलाफ खुलकर बात की, तबसरा कीजिए, यानी इस टाइप का कोई सवाल आएगा। अच्छा जी, ये सारी तशरीह मैंने समझा दी। फिर जो वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, अच्छा साहिर लुधियानवी ताजमहल, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, इसको उल्फत कर लीजिएगा। ये मिस प्रिंटिंग बहुत सारी आएगी, उसको वक्त के साथ साथ मैं बताता जाऊंगा, आप रिमूव करते जाइएगा। अच्छा, पसे पर्दा, पर्दे की ऊट में लिखा हुआ है, ये अल्फाज मानी पढ़ रहा हूं मैं, आप भी पढ़ते जाइए। बज़्म शाही, हुक्मरानों की महफिल, तशहीर करना, प्रचार करना, हिसार चार दीवारी जिस तरह मैंने बताया, कला, फेंस को भी कहते हैं, मेहराब दरवाजा, मकाबिर मकबरे मजार, नासूर कैंसर, पुराना रिसा हुआ जख्म, सीना दहर जमाने का बदन, जमाने का सीना, मजहर का मतलब है निशानी, निशानी अनिश शाफी लिखा हुआ, उसको ठीक कर लीजिए। सन्नाई कारीगरी, बेनामो नमूद, नाम के बगैर यानी बेनिशान। फिर है शब्द, इसको शब्द को ठीक से बेते शब्द होता है, लिखना, तहरीर करना, लगे हुए होना। चमनजार, बाग, फूलों की जगह, तारीख, अंधेरे वाले, किंदील, शमा, चिराग, सकूते शाही, बादशाह की शान, रोब, ताक, दिया, ताक वैसे दरवाजा होता है, ताक लगा देना, चिराग की जगह, कोहना, पुराना, मुतलकुल हुक्म, आखिरी हुक्म, फैसला करने वाला, मुनकिश, नक्शो निगार, अकीदत, इश्क, बेइंतहा। अच्छा, इसका मफहूम लिखा हुआ है
اس نظم میں بادشاہت کو شاعر نے حقارت سے نظر انداز کیا، کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ تاج محل کی بجائے محبوب کو کہا ہے کہ تو مجھے کہیں اور ملا کر۔ وہ محلوں کو ظلم سے تشبیہ دیتے ہیں، تشبیہ آپ نے ٹھیک کر لینا ہے، مس پرنٹنگ ہے، تیشین بے یہ ہے۔ بادشاہ کب تاریک مکانوں کو دیکھتے ہیں؟ وہ صرف اپنی تشہیر کا سامان کرتے ہیں، مشہوری کا سامان کرتے ہیں۔ یہ شہنشاہ میرے، یہ میرے کے سپیلنگ ٹھیک کرنے ہیں، اجداد کے خون پر چلتے رہے، ان کو دولت سے سروکار ہوتا ہے، غریبوں سے ان کو کیا کام، ان کے مزاروں پر تو کوئی قندیل جلانے والا نہیں۔ تاج محل کو تعمیر کرنے کے لیے ایک شہنشاہ نے محبت کا مذاق اڑایا۔ یہ سارا مفہوم ہے پوری نظم کا جو میں نے لکھا ہے۔ پھر تشریح یا اس کا جائزہ، ایک ہیڈنگ ہے، یہ پیج نمبر 83 ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ساحل لدھانوی ایک بڑا شاعر، گیت نگار اور نظم نگار تھا۔ یہ نظم ان کی منفرد اور یکتا ہے، اس کی جگہ ان کی لکھنا ہے۔ اکثر شعراء کرام نے تاج محل کی تعریف و توصیف کی ہے۔ ساحل لدھانوی نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ میں ان شہنشاہوں کی دولت سے محبت کو خوب جانتا ہوں، یعنی یہ صرف دولت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ غریبوں کے خون پر چلتے ہیں، انہیں اونچی اور خوبصورت عمارتوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ تاج محل تیرے لیے ایک الفت کا ستارہ ہوگا، ہو سکتا ہے تجھے اس تاج محل سے عقیدت بھی ہو، لیکن میرے محبوب تو مجھے تاج محل کی بجائے کہیں اور ملا کر۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہی محلوں میں غریبوں کا آنا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ آنا، آتا کی جگہ آنا کر لینا آپ نے۔ جس عمارت میں شاہی عقارت کے نشان ہوں اس پر محبت برے لوگ کس طرح آ سکتے ہیں؟ میری محبوب چھپ کر تشہیر وفا کا کیا مطلب؟ تو نے یقیناً شاہی تفاخر کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا۔ تو مردہ شاہوں کے مقبروں سے بہل جاتی ہے، جبکہ میں ایسا نہیں ہوں۔ تو پہلے اپنے تاریک مکان کو تو دیکھ۔ بے شمار لوگوں نے محبت کی ہے، یہ دنیا محبت کی جگہ ہوا کرتی تھی، یعنی کبھی محبت کی جگہ تھی۔ ان سب لوگوں کے جذبے سچے اور صادق تھے، مگر ان کے لیے کبھی تشہیر کا سامان نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہ بھی ہماری طرح مفلس و نادار تھے۔ یہ خوبصورت محل، یہ مقبرے، یہ فصیلیں، یہ حصار، یہ امر شہنشاہوں کی عظمت کا ستون ہے، زمانے کے سینے پر پرانا ناسور ہے۔ یہ محل تیرے آباء و اجداد کا خون اس میں شامل ہے، حالانکہ وہ بھی تو محبت کے دعوے دار ہوں گے، ان کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہوگا۔ جس کے ہاتھوں نے اسے خوبصورت شکل یعنی تاج محل سے نوازا، اور وہ لوگ کون تھے جن کے پیاروں کے مقبرے بے چراغ اور تاریک رہے، حالانکہ وہ بھی تو محبت کے دعوے دار تھے۔ ان غریبوں کے مقدوں پر تو کسی نے قندیل نہ جلائی، وہاں اندھیروں نے راج کیا، لوگ ان مفلسوں کی قبروں پر کبھی نہ گئے، وہ مٹی کے ڈھیر آدمیوں کو ترستے رہے، یعنی ان کی قبریں ترستی رہیں کہ وہاں بھی کوئی آئے۔ کوئی سر شام ان مزاروں پر دیا جلانے نہیں آیا۔ یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل اور تاج محل کے نقش در و دیوار، محراب اور طاق، سب کچھ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ وہ مزار ہیں جن پر کبھی کسی نے چراغ روشن نہیں کیے، ہاں ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ یہ مفلسوں کے مزار ہیں۔ غریبوں کے مکانوں میں رونا آتا ہے، پر رونا، غریبوں کے مکانوں پر رونا آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک دولت مند شہنشاہ نے اپنی دولت کے سہارے ہم غریبوں کی محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ شاعر کہتا ہے تم نے سچ بولنے کی جرت کی، یہ بھی توہین عدالت کی۔ تو نے سچ بولنے کی جرت کی، یہ بھی توہین عدالت کی۔ سلیم کوثر صاحب کا یہ شعر ہے جو میں نے اس میں پٹ ان کیا ہوا ہے۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو امیر و کبیر شہنشاہ ہوتے ہیں، یہ صرف اپنے نام اور نمود کی خاطر مقابر کو نقش و نگار سے مزین کرتے ہیں تاکہ مفلس لوگ ان کی، اچھا یہ بھی جو ہے نا ایک مس پرنٹنگ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، مفلس لوگ ان کی قبروں اور مزاروں پر آئیں تو ان کے مقابر دیکھ کر ہیبت زدہ رہ جائیں۔ یہ مر کر بھی اپنی جلال و جمال ترک کرنے کے عادی نہیں۔ میرے محبوب تو نہیں جانتا کہ ان کو مفلسوں کے تاریک گھروں کی فکر ہوتی ہے، تو یہ ضرور ان کے لیے روشنی کا اہتمام کرتے۔ یہ تو ساری عمر خوبصورت عمارتوں اور مقابر کو ہی بنواتے رہے تاکہ لوگ ان کے مرنے کے بعد بھی عجوبہ قسم کی عمارتوں یعنی تاج محل کی وجہ سے ان کو یاد رکھ سکیں۔ پھر ہے کہ ان کے دل میں غریبوں کے لیے بھی محبت نہ جاگی۔ جب یہ زندہ تھے اس وقت بھی ان کی شاہی محفلوں میں مفلسوں کا داخلہ نہیں ہوتا تھا۔ آج یہ نقش و نگار سے مزین محل بنا کر رخصت ہوئے تو اس لیے کہ لوگ ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر حیرت سے ان کو یاد رکھیں۔ ان کے دل میں کسی کے لیے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے میرے محبوب
तू मुझे ताज महल की बजाय किसी और जगह मिला कर, क्योंकि ये ताज महल आज भी गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाते हैं, उड़ाते अलिमद आ नहीं आएगा। आज भी इनके ताजा जख्मों पर नमक पाशी करते हैं। ये लोग जिंदा थे तो अपनी तफरी और रंगीनी से फुर्सत ना थी, मर कर भी अमर होने की याद सताती रही। शायर कहता है, आप ही की अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं, ये तो कहिए आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन। मंजिर भोपाली साहिब का शेर है, आप ही की अदालत है, आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं, ये तो कहिए आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन। ये पहला लेक्चर था आज का। साहिल लुधियानवी की हमने नज्म नंबर 1 ताजमहल पढ़ी। पहले मैंने आपको समझाया, तारुफ छोटा सा दिया, फिर नज्म पढ़ी। यानी आज का लेक्चर मुहित था पेज नंबर 80, 81, 82, 83, 84 पर। ठीक है जी। अगला लेक्चर नंबर 2 कभी कभी 85 और 86 से इंशाल्लाह हम आगे ऑनवर्ड पढ़ेंगे।